So hi friends, let's start today's class. We have already taken one class before this and this is your second class, okay, of digital marketing. चलिए तो शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के आज हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है। ये पेपर जो है आपका सेट पेपर डिजिटल मार्केटिंग, हिंदी में ही बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये जो पेपर है आपका सेट पेपर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले होंगे। अच्छा, मैं पहले बता देता हूं, अगर ये सिलेबस है एंड नीचे में आपका जो है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, मिक्स फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन है अभी हम लोग करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पेपर जो है आपका पहले सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आता था, बट नाउ इन दिस ईयर, ठीक है, इस साल पेपर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, ओके। 75 क्वेश्चन आएंगे अगर 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन आता है। इफ यदि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो आज मेरा माउस काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, सो मैं बोल ही देता हूं। अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा तो टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का आएगा तब टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 50, ठीक है। टाइमिंग आपको 3 आवर ही मिलने वाला है। 1 मिनट, इसको मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है। तो टाइमिंग आपको 3 आवर मिलेगा एंड क्लासेस देख लिए। पेपर का जो फॉर्मेट है हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए, बट आई डोंट नो कि पेपर किस भाषा में आएगा। इंग्लिश में तो आएगा ही पक्का है, बट हिंदी में आएगा या नहीं आई एम नॉट कंफर्म, ठीक है। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आना चाहिए। अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर बहुत बच्चे फेल कर जाएंगे। आ जाएगा दोनों भाषाओं में, टेंशन मत लीजिए। सो हमने यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है एक वीडियो में, यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है एंड सेकेंड वीडियो जो है आज है, और इसका नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए यूनिट 2 यहाँ पे बोला गया है द डिजिटल यूजर इन इंडिया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यही सारे पढ़ने हैं पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्लान तक, यूनिट 2। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे आ जा रहा है हमारा सेट 1, ठीक है, सेट 1 करके 2 करके 3 करके 25 क्वेश्चन करके टोटल 75 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अरे भाई कट जाओ, माउस आज खराब हो गया है मेरा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल यूजर का क्या अर्थ है? ठीक है, डिजिटल यूजर किसे कहेंगे? केवल कंप्यूटर उपयोग करने वाला। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि देखने में सुविधाजनक हो, ठीक है। आई थिंक अब आपको जो है अच्छे से दिखेगा। भारत में डिजिटल यूजर का क्या अर्थ है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिजिटल यूजर इन इंडिया? तो केवल कंप्यूटर का उपयोग करने वाला, ठीक है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन गो विथ इंग्लिश, ठीक है, डोंट गो इन हिंदी। तो अ पर्सन हु यूज ओनली अ कंप्यूटर, केवल कंप्यूटर का उपयोग करेंगे तो उसको हम डिजिटल यूजर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर है ऑप्शन, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाला व्यक्ति। हाँ बिल्कुल, जो इंटरनेट और डिजिटल उपकरण दोनों का उपयोग करता है उसको डिजिटल यूजर बोलेंगे। न केवल मोबाइल का उपयोग करना है उसको डिजिटल यूजर भी नहीं कहेंगे, न केवल सोशल मीडिया का उपयोग करता है उसको भी डिजिटल यूजर नहीं कहेंगे। मतलब डिजिटल यूजर वह है जो इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों दोनों का उपयोग करता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, जैसे कि डिजिटल यूजर वह होता है जो इंटरनेट का उपयोग करता है, मोबाइल ऐप्स का उपयोग करता है और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल यूजर की संख्या बढ़ने का सबसे मुख्य कारण क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द इंक्रीज इन डिजिटल यूजर इन इंडिया? तो इंक्रीज क्यों हुआ है भाई? डेटा का दाम क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है, आटा का दाम बढ़ रहा है ना, डाटा सस्ता हो रहा है और आटा महंगा हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। तो सस्ते स्मार्टफोन और सस्ता इंटरनेट सबसे बड़ा कारण है किसका? इंटरनेट यूजर बढ़ने का, ठीक है। और इंटरनेट का आप लोग कहाँ पे उपयोग कर रहे हैं? तो उपयोग कर रहे हैं गलत जगह पे, शॉर्ट्स देखने में, वॉशरूम में ना, यही जगह उपयोग करते हैं ना जी। कुछ गलत बोला क्या मैंने? नहीं नहीं, सही बोला है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा संभल के उपयोग कीजिए,
और इंटरनेट का सही उपयोग वही कर पाएगा जो अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका है। ठीक है, दैट मीन्स कि आप जो है मेंटल रूप से खुद को कंट्रोल करने वाले होने चाहिए। अगला है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो पारंपरिक जो ट्रेड करता है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे? नहीं। ठीक है, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि इंटरनेट और डिजिटल माध्यम से व्यापार करना। विपणन मतलब व्यापार। ठीक है, मार्केटिंग डन थ्रू इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया। ना केवल टीवी का विज्ञापन देखना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, ना केवल प्रिंट का विज्ञापन देखना, पेपर में जो आता है वो भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जिसमें इंटरनेट और डिजिटल माध्यम से किया गया व्यापार। जैसे फ्लिपकार्ट में जो आप सामान मंगवाते हैं या अमेजन से जो आप सामान मंगवाते हैं, ठीक है, वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पहला चरण क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एग्जीक्यूशन करेंगे सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले तो एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, ना बजट प्लानिंग करेंगे, ना इवोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है गोल सेट करते हैं। किसी भी चीज को काम शुरू करने से पहले गोल सेट करते हैं ना जी, कि ये करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? गोल सेटिंग होता है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला है कंज्यूमर डिसीजन जर्नी का पहला चरण कौन सा है। विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन जर्नी। तो देखिए कंज्यूमर डिसीजन लेगा, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है क्या? खरीदना? नहीं। लॉयल्टी? नहीं। जागरूकता, अवेयरनेस, उसको जानकारी तो होनी चाहिए भाई कि क्या हम खरीद रहे हैं। ठीक है, विथाउट अवेयरनेस यू कांट टेक एनी डिसीजन। ठीक है, तो बिना अवेयरनेस के आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन लेंगे भी तो गलत डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ों का जानना आवश्यक है। सो अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कंज्यूमर डिसीजन। ठीक है, जर्नी। तो कंज्यूमर डिसीजन जर्नी के लिए क्या है? अवेयरनेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, कंज्यूमर डिसीजन जर्नी का कौन सा चरण खरीद से संबंधित। देखिए खरीद यहाँ पे पूछा, बाय। तो बाय करने के लिए हमें बाय करना होगा, परचेज करना होगा। परचेज यहाँ पे देखिए, बाय करने के लिए क्या करना होता है? किसी भी सामान को खरीदने के लिए परचेज करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, तो बाय तो नहीं लिखा रहेगा, परचेज लिखा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है POEM फ्रेमवर्क में P का क्या अर्थ है। ठीक है, POEM फ्रेमवर्क है और इसमें क्या पूछा गया है कि विच स्टेज ऑफ कंज्यूमर, एक मिनट, वो ये बोला था ना, विच स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन जर्नी इज रिलेटेड टू परचेज। तो परचेज हमारा आ गया खरीदने से। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि POEM फ्रेमवर्क में P का अर्थ क्या है। क्योंकि P से परचेज है ना, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप POEM फ्रेमवर्क में सबका फुल फॉर्म जान लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आता है हमारा P, इसका फुल फॉर्म मतलब आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फुल फॉर्म में P मतलब होता है पेड। ठीक है, मतलब जमा करना। O मतलब ऑन्ड, ऑन्ड मतलब अपना। ठीक है, E से आ जाता है हमारा अर्न, अर्न होता है ना, अर्न मतलब कमाना। और M मतलब होता है मीडिया। ठीक है, यानी कि पेड, ऑन्ड, अर्न, मीडिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज P स्टैंड फॉर इन पोएम फ्रेमवर्क। तो POEM पोएम पढ़ देते हैं, बट P का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया पेड होता है। O से ऑन्ड, E से अर्न, M से मीडिया। ठीक है, तो P कहाँ पे है? पेड, पेड मीडिया, भुगतान किया गया मीडिया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पेड मीडिया में विज्ञापन के लिए पैसे दिए जाते हैं, समझ गए? तो पी मतलब है कि अगर आपको किसी भी चीज का, सपोज दैट आपने देखा होगा, ठीक है, प्रचार करता है शिलाजीत का चाहे किसी भी चीज का प्रचार करता है, हार्पिक का, ठीक है, या जूस का, तो वो क्या करते हैं? पेड करते हैं। किसका? प्रचार के लिए। ठीक है, पेड मीडिया में विज्ञापन के लिए पैसे दिए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं बीच बीच में ऐसा वर्ड बोल देता हूँ जिससे आपको हंसी आ जाएगा। कुछ कुछ आदमी नहीं समझता, मतलब कुछ कुछ बच्चे नहीं समझते आप में से ना।
कोई बात नहीं, सीख जाइएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। POEM फ्रेमवर्क में ओ का क्या फुल फॉर्म है? तो अभी मैंने बताया ओ मतलब ऑन्ड, ऑन्ड मतलब अपना, ठीक है। तो देखिए ऑन्ड, ऑन्ड मीडिया, ये क्या था आपका पेड मीडिया, ये है ऑन्ड मीडिया। ऑन्ड मतलब अपना, ठीक है, यानी कि स्वामित्व वाला मीडिया, मतलब मेरा अधिकार रहेगा, ठीक है। तो ऑन्ड मीडिया कंपनी के अपने प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे यूट्यूब मेरा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं अगर कुछ खुद से जैसे यूट्यूब का अपना प्लेटफॉर्म है, तो यूट्यूब का ये हो गया, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये यूट्यूब का अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे भारत का अपना है भीम UPI, ठीक है, तो वो क्या है, ऑन्ड मीडिया है उनका, जो भी है। तो हर कंपनी का चाहे अपना कुछ होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है, ठीक है, तो अपना फ्रेमवर्क रहता है। चलिए, तो अपना मीडिया रहता है हर एक कंपनी का, तो वो उस कंपनी का मालिक होता है। ऑन्ड मीडिया कंपनी के प्लेटफॉर्म होते हैं, अपने प्लेटफॉर्म, ठीक है। 9 नंबर है हमारा POEM में ई का क्या अर्थ है? तो अभी हमने बात किया है कि ई जो है, ई मतलब क्या होता है, अर्नड। कहाँ पे अर्नड? देखिए बी नंबर में अर्न, अर्न मतलब होता है अर्जित करना, मतलब फायदा लेना, ठीक है। सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये वाला बी नंबर होगा, अर्न मीडिया, ठीक है। चलिए, तो अर्जित किया गया मीडिया। अर्न मीडिया ग्राहकों द्वारा स्वतः मिलने वाला प्रचार है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सेगमेंटेशन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? तो देखिए सेगमेंटेशन मतलब जब आप कस्टमर से, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, ग्राहकों को समूहों में बांटना। जो आपका कस्टमर होता है उसको अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स, जैसे नाम दे दिए, ये ग्रुप ए के कस्टमर है, ये सिल्वर कस्टमर है, ये गोल्ड कस्टमर है, ये इसने इतना पेमेंट किया है, जैसे 500 रुपया का प्रीमियम कस्टमर है आप, ठीक है। तो होता है ना, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है, ठीक है। जैसे ट्रेन में नहीं देखते हैं, एगो फर्स्ट क्लास बोगी रहता है, फर्स्ट क्लास AC। मैंने तो अभी तक फर्स्ट क्लास चढ़ा नहीं है, सेकंड क्लास बोगी, ठीक है, सेकंड क्लास AC, सेकंड क्लास में भी मैं नहीं गया हूँ, थर्ड क्लास में गया, थर्ड क्लास AC में, ठीक है। उसके बाद फिर स्लीपर आता है, और स्लीपर के लास्ट में क्या आता है, जनरल बोगी, जहाँ पे मरो जी भीड़ रहता है, ठीक है। एक बार मैं एग्जाम देने गया था कलकत्ता, इसरो का एग्जाम देने गया था जनरल बोगी में, मेरा हालत खराब हो गया था। और एक बार मैं जनरल बोगी में गया था, उड़ीसा गया था एग्जाम देने, ग्रुप D का, रेलवे का, ठीक है। अभी मैं छोड़ दिया हूँ सब एग्जाम, अब अपना बस प्लेटफॉर्म हो गया है, अब आप पढ़ाऊंगा, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। चलिए, तो उस सब एग्जाम में गया था, ग्रुप D सब एग्जाम दिए हैं भाई, ठीक है, आप लोग की तरह। चलिए कोई बात नहीं, वो सब बहुत भीड़ है, वो सब मत जाइए, मैं बोलूँगा अपना खुद का बिजनेस कीजिए। तो ये क्या है, ग्राहक को अलग अलग कैटेगराइज में बांटना, यही है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब ही होता है कि बांटना, ठीक है। तो सेगमेंटेशन का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिवाइडिंग कस्टमर इनटू ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में बांटना। सेगमेंटेशन में ग्राहकों को वर्गों में बांटा जाता है, जैसे रेलवे का हम लोगों ने बांट दिया, ठीक है, अलग अलग कस्टमर है उनका। नेक्स्ट, कस्टमराइज मैसेज का उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कस्टमराइज मैसेज? कस्टमराइज मैसेज मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब व्यक्ति के पास अनुभव होता है और वह किसी को देता है व्यक्तिगत रूप से, तो उसको ही बोलते हैं कस्टमाइज मैसेज, ठीक है। यानी कि प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, जब आप व्यक्ति अपना खुद का एक्सपीरियंस देता है, जैसे मैंने अभी खुद बताया कि भाई जनरल बोगी में हालत खराब हो जाता है लंबा सफर में, मेरा खुद का अनुभव है, तो व्यक्तिगत अनुभव में दे रहा हूँ, मतलब क्या है, ये मेरा कस्टमाइज मैसेज है आपको, ठीक है। कस्टमाइज मैसेज ये भी है कि जनरल कंपटीशन में मत जाइए, टाइम वेस्ट होगा, पैसा की बर्बादी होगा, ठीक है। अपना खुद का कोई बिजनेस कीजिए, या फिर कोई खुद का स्किल डेवलपमेंट कीजिए और अपने फील्ड में आगे बढ़िए, ठीक है। प्राइवेट जॉब में जाइए, नहीं पैसा है तो 5 साल प्राइवेट जॉब कीजिए, उसके बाद बिजनेस कीजिएगा। फिर भी लगता है कि नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा, तो 1-2 साल ट्राई करके देख लीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक, कि सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, 2% लोग का सिलेक्शन होता है, 98% लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब जितना भी 2% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया ना। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे डिजिटल विज्ञापन का कौन सा माध्यम सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है? विच डिजिटल एडवर्टाइजिंग मीडिया, सॉरी मीडियम इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया में कौन सा डिजिटल विज्ञापन का कौन सा माध्यम सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है?
तो सोशल मीडिया से कौन जुड़ा हुआ है? सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया एड्स। तो यहाँ पे सर्च एड है नहीं, डिस्प्ले एड है नहीं, सोशल मीडिया एड हमारा ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले विज्ञापन सोशल मीडिया ऐड कहलाते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा इस वीडियो को भी चलाते चलाते बीच में ऐड आते रहता है ना। अगला है, भारत में डिजिटल विज्ञापन बाजार तेजी से विकसित क्यों हो रहा है? वाई इज द डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया? तो रैपिडली बढ़ रहा है। ठीक है, वाई रैपिडली ग्रो कर रहा है, क्यों? तो देखिए, हमारे देश में क्या हो रहा है कि इंटरनेट का जो उपयोग है ना काफी ज्यादा लोग कर रहा है, आदमी शिक्षित हो रहा है, इंटरनेट सस्ता हो रहा है, बहुत कारण है ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेट यूजेज। क्योंकि इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। टीवी कम देखने का कारण नहीं है, ना रेडियो बंद हो गया, ना अखबार कम छप रहा है, बल्कि सबसे बड़ा कारण क्या है? इंटरनेट उपयोग बढ़ने का कारण। अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। अगला है, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का पूरा नाम क्या है? तो एस से होता है सर्च, ई से होता है इंजन, ओ से होता है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या है भाई? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन ए में ही हमारा मिल जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सोशल नहीं, यहाँ पे देखिए इंजन सब में है, ऑप्टिमाइजेशन सब में है। तो आपको ध्यान देना है सर्च वाला। सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च किए, क्या सर्च किए? सेक डिजिटल मार्केटिंग एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 3। तो आपने सर्च किया एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 3 डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग का ही आ गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको मैथ का क्वेश्चन आ गया, वैसा नहीं ना हुआ ना। आप सर्च किए डिजिटल मार्केटिंग और वहाँ पे रिम्स रांची का आ गया है वीडियो, वैसा नहीं होगा। जो चीज़ सर्च कर रहे हैं वही चीज़ आ रहा है। क्यों आया वही चीज़? क्योंकि मैंने वही चीज़ आपको इनपुट दिया है सर्च करने के लिए। मैंने वो इंजन फिट किया है कि आप जो चीज़ सर्च मारेंगे वो चीज़, मतलब मैं जो चीज़ सर्च कर रहा हूँ वो चीज़ अगर यूट्यूब में सर्च करेगा तो वो उसी को मिलेगा। यानी कि वो जो सर्चिंग इंजन है मैंने सेट किया है। ठीक है, और आपने सर्च किया। ठीक है, सर्च इंजन मैंने सेट किया, आपने ऑप्टिमाइजेशन किया। तो यही है कि जो चीज़ सेट किए हैं वही चीज़ मिलेगा, उसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जो चीज़ आप सर्च करेंगे वही चीज़ आएगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पे लिखिएगा नोटी अमेरिका तो नोटी अमेरिका आएगा, अगर आप वहाँ पे लिखिएगा आईआईटी धनबाद तो आईआईटी धनबाद आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए, समझने वाले समझ गए बच्चे ना। चलिए देखिए, मैं आपका दोस्त बन के पढ़ाना चाहता हूँ। टीचर बनूंगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि फिर मजाक नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा कौशल आवश्यक है? जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो हमें क्या आना चाहिए? ठीक है, क्या आना चाहिए? देखिए भाई, आपको डेटा को एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग नहीं, ना आपको ड्राइविंग स्किल आना चाहिए, ना टाइपिंग स्किल। आपको सबसे बड़ा चीज है डेटा का एनालिसिस। मतलब देखिए, डेटा एनालिसिस करने का अर्थ है कि आप जो चीज सर्च किए वही चीज मिलना चाहिए। दूसरी बात कि वह कितना पुराना है वो चीज ध्यान देना है, कितना दाम का है, कितना दाम ले रहा है। ठीक है, कौन सा कंपनी का है, तो ये सब आपको एनालिसिस करना है, जांच पड़ताल करना है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो यही सब ध्यान रखना है, कितना साइज का है, ठीक है, कितना वेट का है, कितना केजी का है। ठीक है, अगर कहीं और इससे सस्ता मिल रहा है तो वो भी चीज़ देखना है, कौन सी कंपनी का है। तो यही है डेटा का एनालिसिस करना। ओके, लास्ट डेट कब है? मान लीजिए आप कोई सामान मंगा रहे हैं, खाने वाला सामान है, हॉर्लिक्स है, ठीक है, चाहे कुछ भी है, तो वो कब तक उसका लास्ट डेट है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे कि ईमेल मार्केटिंग का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? कम लागत, लो कॉस्ट, अधिक समय, या फिर ऑफलाइन उपयोग, या सीमित लिमिट एक्सेस। तो देखिए, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? लो कॉस्ट होता है, इसका बहुत कम प्राइस में आपको ईमेल मार्केटिंग अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, एकदम सस्ता। और हम लोग के यहाँ तो फ्री में हो रहा है लगभग ईमेल मार्केटिंग। ईमेल के जरिए आप कुछ सामान बेच रहे हैं तो फ्री में, ईमेल वाला तो पैसा नहीं लिया आज से हमको। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग कम लागत में बहुत प्रभावी होता है। और जैसे 15 GB से ज़्यादा अगर आपका डेटा ज़्यादा स्टोर हो जाता है ईमेल में, तो फिर वो पैसा का डिमांड करता है, जैसे कि हमको बहुत बार पैसा का डिमांड किया गया है। ठीक है,
तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ पिछले वाला डेटा को और फिर से रन करता हूँ। हालांकि मुझे खरीदना पड़ेगा ईमेल का सब्सक्रिप्शन। अगला आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? हम लोग बोलते हैं ना कंटेंट, कंटेंट क्या होता है? जिससे किसी भी चीज को, ग्राहक को हम जो चीज बेच रहे हैं, ठीक है, या दे रहे हैं, जिससे ग्राहक को सर्विस मिल रहा है। जैसे मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो दे रहा हूँ तो ये क्या है? सर्विस है, आपको देने वाला एक सर्विस। आप मेरे ग्राहक हैं, ठीक है, और आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे दोस्त हैं, जो भी हैं, तो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उससे एड आ रहा है, एड से क्या बन रहा है? रेवेन्यू बन रहा है। तो वो क्या हो गया? एक तरह से ग्राहक हो गए। तो जो भी चीज़ आप अपने ग्राहक को बेच रहे हैं वही कंटेंट है, चाहे वो वीडियो हो चाहे कोई सामान हो, ठीक है। तो ग्राहक को जानकारी देना नहीं, कीमती बढ़ाना, विज्ञापन हटाना, उत्पाद बंद करना, ग्राहक को जानकारी देना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स, इसी को कंटेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और देता कि ग्राहक को सेवा देना तो ज़्यादा बेटर होता, ऑप्शन ए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मुख्य लाभ क्या है? जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? बहुत ज़्यादा लाभ है यार, आपको जाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मार्केट में। और अलग अलग आप डिजाइन देख रहे हैं, वहां पे देखिएगा मार्केट में, 2 को कपड़ा दिखाने बोलिएगा, 3 को, 4 को होगा, 5 को होगा, उसके बाद बोलेगा भागते हैं। तुम खरीदे बोलेगा कुछ नहीं, खाली दिखाने बोल रहा है, 1000 को दिखाओ, 1000 को दिखाओ, ठीक है। तो दुकान वाला भी परेशान हो जाता है 4-5 कपड़ा दिखाने के बाद। और ऑनलाइन में आप जितना मन करे उतना कपड़ा देखिए, ठीक है। दाम मोल भाव करने में दुकान में थोड़ा सा दिक्कत होता है, यहाँ पे एक फिक्स रेट है, उसी में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ अपने फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया में आपको जब मन करेगा तब आप खरीद लेंगे कपड़ा, रात को 12 बजे मन कर रहा है, 12 बजे खरीद लिए, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन वैसा नहीं होता है, ऑनलाइन का एक फिक्स टाइमिंग रहता है खोलने का, ठीक है। चलिए, सोशल मीडिया में आपको डिस्टेंस कवर करके जाना होता है मार्केट, फिर खरीदते हैं, जबकि ऑफलाइन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। तो लिमिट एक्सेस नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेस है, ये तो होगा नहीं। अधिक सहभागिता, हायर इंगेजमेंट, बिल्कुल। जब हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हायर इंगेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। हाई कॉस्ट नहीं होता है, कॉस्ट डिपेंड करता है आप कैसा सामान लेते हैं, ना लो कॉस्ट होता है, ठीक है। लो रिच भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? हायर एंगेजमेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की सहभागिता अधिक होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस पहुंच रहा है, और आप एक को कपड़ा नहीं 1000 को कपड़ा देख सकते हैं, आपका अगर टाइम है तो ना, फ्री में। नेक्स्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग में केपीआई का अर्थ क्या है? केपीआई, ठीक है। केपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में? तो आपने नाम सुना है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से दे रहा है वो आपको सूचित करेगा, ठीक है। आप घाटे में जा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, या फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो वही है, परफॉर्मेंस आपको सूचित करता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई, प्रदर्शन को मापा जाता है। आपको कितना ग्रेड ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, 5 स्टार रेटिंग मिला है, 4 स्टार रेटिंग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है डिजिटल मार्केटिंग में एनालिटिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स मतलब डेटा को बताता है, इस तरह से ग्राफ बनता है, कब बढ़ा आपका खरीदारी, कब घटा आपका खरीदारी, इस तरह से देखे होंगे ग्राफ बनता है। तो इसी को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में एनालिटिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? कभी हाई हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अंदर बाहर, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तो ये आपको बता रहा है कि आपका कब परफॉर्मेंस हाई रहा, कब परफॉर्मेंस लो रहा, ओके। अरे यार माउस तो काम नहीं करता है। प्रदर्शन को मापने के लिए क्या करता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग में एनालिटिक्स? क्या करता है? परफॉर्मेंस को जांचता है कि कब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, कब खराब है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एनालिटिक्स में रणनीति की सफलता जानी जाती है कि भाई ये सफल होगा या नहीं होगा, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द मेन बेस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग? तो मोबाइल मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तो इसका सबसे क्या बोलेंगे, मोबाइल मार्केटिंग का सबसे मेन आधार क्या है? मोबाइल कोई दुकान खोलता है तो सबसे मेन आधार होता है मोबाइल डिवाइस, ठीक है।
उस डिवाइस को सेल करना, उसको बनाना, ठीक है। ना रेडियो बेचेगा, ना न्यूज़पेपर बेचेगा, ना पोस्टर बेचेगा। तो मोबाइल डिवाइस का दुकान खोलेगा, सॉरी, मोबाइल मार्केटिंग अगर कोई कर रहा है तो मोबाइल ही बेचेगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि आप पढ़ के बिना क्वेश्चन को, मतलब कभी नहीं पढ़े, फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सोचने से। डिजिटल मार्केटिंग में रीटारगेटिंग का अर्थ क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग में रीटारगेटिंग का मतलब क्या है? रीटारगेट मतलब टारगेट को आप पूरा नहीं किए, फिर से दोबारा टारगेट, ठीक है। तो रीटारगेट में क्या होता है कि जो आपके मतलब ग्राहक होते हैं उसको दोबारा से लाने का प्रयास करते हैं, पुराने ग्राहक को दोबारा विज्ञापन दिखाकर लाना, ठीक है। शोइंग एड्स अगेन टू, जो भी प्रीवियस विजिटर्स हैं उसको लाना, ठीक है। अरे यार मुर्गा का सेंट आ रहा है, कहीं पे मुर्गा बन रहा है लगता है। तो पुराने ग्राहक को एड्स दिखा के दोबारा लाने का प्रयास, ठीक है। पूजा रांची कॉल कर रही है, थोड़ा सा उठा लेते हैं, ठीक है। पूजा जी सुनिएगा आप लोग, चलिए, दोस्त है बस। हेलो। हेलो। हाँ पूजा बोलिए। हाँ, राधे राधे। वो बोल रहे थे ना, राधे राधे। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट आपको बताएंगे हम, डिटेल में हम बना भी देंगे। अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपका वीडियो भी सुनाई दे रहा है। बच्चा लोग को बोल दिए कि सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, हम रखते हैं। अच्छा, ठीक है। एफिडेविट कोड का होता है, बताएंगे, हाँ। ठीक है। ठीक है, सुन लिए। तो दोस्त हैं, ठीक है, रांची का दोस्त है। अभी हम भी बोकारो से हैं बट रांची में भी रह रहे हैं। एफिडेविट आप लोग को भी मालूम है, कोर्ट का होता है, कोर्ट के द्वारा मान्यता दिया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। शपथ पत्र हिंदी में बोलते हैं। तो एफिडेविट कोर्ट से बनाया जाता है, 50 रुपया लगता है। हो सकता है आपको 100 रुपया लगे, 200 रुपया लगे, लेकिन उसका एक्चुअल दाम 50 रुपया, 25 रुपया होता है। मेरा दोस्त एक वकील है तो फ्री में हमको बना देता है। वकील नहीं है, अभी एलएलबी का पढ़ाई कर रहा है। मेरा एज 24, 24.5 हो रहा है, तो इतना एज में, कम एज में कौन वकील बन जाएगा। चलिए देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में सीटीआर क्या होता है। सीटीआर मतलब होता है क्लिक थ्रो रेट, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, दिस इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, ओके। सो ऐसा मत सोचिएगा, दोस्त है हम लोग बस। मेरे बहुत सारे लेडी फ्रेंड हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है, बट उस नज़रिए से नहीं। उस नज़रिए से बनाइए किसी एक को, बट वो मिली नहीं है मुझे अभी तक कोई वैसा। चलिए, सो आप लोग गलत मत सोचिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में सीटीआर का अर्थ क्या है? पैसा नहीं करना है भाई, जब मन करेगा डायरेक्ट मैरिज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में सीटीआर क्या है? सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। देखिए, आपने कितना आदमी ने मेरा वीडियो को टच किया, देखा, 1 सेकंड देखा, अरे भाई ये मेरा काम का नहीं है, तो हट गया। कुछ कुछ वीडियो को क्लिक किए, ठीक है, और कुछ तुरंत हट गए वीडियो को। कुछ लोगों ने वीडियो को क्लिक किया और कुछ आधा घंटा तक देखा एकदम, कुछ लोगों ने पूरा देखा। तो ये जो है, कितना आदमी हमारी वीडियो को पूरा देख रहा है, इसी को बोलते हैं क्लिक थ्रो रेट, ठीक है। यानी कि कितना आदमी हमारे वीडियो को सही तरीके से देख रहा है, इसको मेजर करता है, ठीक है। सीटीआर क्लिक की प्रभावशीलता को बताता है। और यूट्यूब, हम जब हम लोग एनालिटिक्स चेक करते हैं तो उसमें हमारा सीटीआर भी रहता है, ठीक है, कि 10 में कितना आदमी, 100 में कितना आदमी आपका सीटीआर जा रहा है। 100 में 9 आदमी अगर आपके वीडियो को क्लिक कर रहा है तो कितना आदमी पूरा देख रहा है, वो सीटीआर बताता है, ठीक है, कि हमारा वीडियो का एंगेजमेंट कैसा है। 25 नंबर है, डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड अन्वेषण का क्या अर्थ है? डिजिटल मार्केटिंग में जो ब्रांड होता है, ठीक है, ब्रांड, नाम सुन रहे हैं, जियो ब्रांड हो गया, एक एयरटेल ब्रांड हो गया, ठीक है, इन्फिनिक्स ब्रांड हो गया, एमआई ब्रांड हो गया, ठीक है, लावा ब्रांड हो गया। आपने नाम सुना है, एचपी ब्रांड हो गया, एप्पल ब्रांड हो गया। तो जो कंपनी होते हैं बहुत प्रचलित, तो वही ब्रांड है। तो यही पूछा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड अवेयरनेस क्या है। आप किसी कंपनी के बारे में जानकार हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, अवेयरनेस है उस कंपनी के बारे में कि भाई इस कंपनी का जो है ना, अच्छा पहचान बना हुआ है। तो ब्रांड की क्या होती है, एक लोगों में पहचान बनी होती है, ठीक है। हाँ, ब्रांड कीमती भी हो सकता है, लेकिन सबसे यहाँ पे पूछा गया है कि अवेयरनेस का अर्थ क्या है, पहचान होती है, ना कि कीमती, ठीक है। ब्रांड का रंग नहीं होता है कोई, ब्रांड का आकार भी नहीं होता। जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई टाटा का जो गाड़ी होता है, 4 व्हीलर, वो बहुत हैवी आता है। बाइक में बात करें कि भाई सबसे रफ एंड टॉप बाइक कौन है, स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर सबसे रफ एंड टॉप है और इंडिया का टॉप सेलिंग बाइक है, सबसे ज्यादा बेच बिकता है वही।
ठीक है, स्प्लेंडर। मैंने भी स्प्लेंडर ही खरीदा है। इसलिए नहीं कि मैंने स्प्लेंडर खरीदा है तो इसका क्या बोलते हैं, बड़ा ही कर रहा हूँ, नहीं नहीं। इंडिया का टॉप सेलिंग बाइक है स्प्लेंडर, और सबसे ज़्यादा लगभग लगभग माइलेज भी वही दे रहा है। ठीक, आम आदमी उसी को खरीदता है। चलिए, मैंने भी खरीदा है अपने पैसे से स्प्लेंडर। चलिए तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। यहाँ पे सबका मैं पीडीएफ लिंक दे दूंगा ज्ञान सागर ऐप पे, पूरा का पूरा 26 से यहाँ पे आपका आ जाता है 75 तक। ठीक है, कहाँ गया जी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। दौड़ाओ दौड़ाओ दौड़ाओ, भागो भागो भागो, तेजी से भागो, फेंको, पूरी क्षमता के साथ फेंको। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। 75 क्वेश्चन है, सबका मैं पीडीएफ वीडियो का जो है, सॉरी, ज्ञान सागर ऐप पे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। ज्ञान सागर ऐप के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐप का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्ञान सागर ऐप का लिंक। ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रहा हमारा ज्ञान सागर ऐप। कहाँ गया जी आपका ज्ञान सागर ऐप, यहीं पे तो है। अरे यार, माउस का नाम सुबह को खोल के देखेंगे क्या हो गया मेरा माउस। बड़ी मेहनत से एक वो लैपटॉप खरीदे थे यार, मतलब खरीदे हैं ये वाला लैपटॉप। ठीक है, ईएमआई से। तो ये है हमारा ऐप। इसी चैनल का नाम ज्ञान सागर है, और इसी के चैनल के नाम पे जो है इस ऐप का नाम रखा गया है। ओके, और इसका जो है आप इंस्टॉल कीजिएगा, फिर अपना नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा, लॉगिन हो जाएंगे, ओटीपी आएगा, और उसके बाद ऑल कोर्स में आएंगे आप। ठीक है, ये आप ओपन हो जाएगा, आपको आना है ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में आने के बाद यहाँ पे एसकेएमयू दुमका का कोर्स ले लीजिएगा, ये वाला 60 रुपया का रहेगा। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई फ़ोन पे वगैरह नहीं चलाते तो किसी दूसरे को बोलिएगा पेमेंट करने उसके मोबाइल से, फिर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिएगा इस ऐप को, और उसका मोबाइल नंबर देके लॉगिन कीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे स्लाइड पार होगा, ये स्लाइड जो है देखिए, यहाँ पे स्लाइड पार होते रहेगा, आपको एक स्लाइड में नंबर मिलेगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ये 5 गो स्लाइड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का है, आपको अपने यूनिवर्सिटी का लेना है। एक बार खरीद लीजिएगा तो कंप्लीट ग्रेजुएशन का कोर्स फ्री हो जाएगा, फिर आप हर एक सेमेस्टर का कोर्स मिलता रहेगा। मेजर हो, माइनर हो, सेमेस्टर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 सेमेस्टर तक एक बार खरीद लिए तो 4 साल तक का सब कंटेंट फ्री हो जाएगा। सिर्फ 60 टका में 4 साल तक सब कुछ फ्री। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए इतना ही, जोहार। ठीक है, क्या खूब लगती हो